कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वैभव गहलोत जी अपना नामांकन इस लोकसभा क्षेत्र से भर रहे हैं। और ये जो हजारों की तादाद में आप लोग यहां आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कल यहां मुख्यमंत्री जी आए थे और एक मीठी मौसी भी आई थी। यह मीठी मौसी है शेखावाटी से आई हुई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, अंग्रेज राज करके चले गए, वैसे मारवाड़ में ये शेखावाटी से आई हुई गजेंद्र सिंह शेखावत, ये मीठी मौसी भी आई थी। मुख्यमंत्री यहां आके बोल रहे कि सोनिया गांधी ने तो बेटे को भेज दिया वायनाड और अशोक गहलोत जी ने भेज दिया जालोर सिरोही। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपका नाम मतदाता सूची में कहां लिखा हुआ है, ये बता दो। आप कहां लिखा हुआ है? आप जयपुर के रहने वाले नहीं हो, आप भरतपुर के रहने वाले हो, फिर आप जयपुर से कैसे एमएलए बन गए? ये कच्चा चिट्ठा खुलवाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई, सरपंच का चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, और यहां कह रहे हैं आके मारवाड़ की धरती पे जिस आदमी ने अपने खून और पसीने से पिछले 50 साल से पूरे मारवाड़ की सेवा की है, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, उनके लिए आपको ये बात मारवाड़ की धरती पे बोल के शोभा नहीं देती है। बात करो काम की। जो खुद पर्ची सरकार का मुख्यमंत्री हो, जो खुद पर्ची सरकार का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो आके और वो भी मारवाड़ में अशोक गहलोत जी को सर्टिफिकेट दे सकता है क्या? मारवाड़ स्वीकार करेगा उसके सर्टिफिकेट को? इसलिए ये वो पार्टी है, अभी धारीवाल जी कह रहे थे कि बीजेपी का प्रचार बीजेपी तो कम कर रही है, लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये हथियार हो गए हैं बीजेपी के। अशोक गहलोत जी ने 2 साल पहले कहा था कि इस देश में अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हुआ है तो वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया। ईडी भेजी, 2 दिन पहले छापा मार दिया, 3 दिन बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड से आपने करोड़ों रुपए उद्योगपतियों से ले लिए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? हालात खराब है पूरे देश में। अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीती तो चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे, इस बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये संविधान क्या बदलेंगे? आगे चुनाव होगा या नहीं होगा? क्या लोकतंत्र की स्थिति होगी देश में? आज हालत क्या है? हम जो कांग्रेस पार्टी में है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पार्टी में लोग हैं, वो तो सारे के सारे भ्रष्ट हैं, और जो बीजेपी में चला गया वो सारे के सारे ईमानदार हैं। ये अजीत पवार महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री जब बीजेपी के खिलाफ था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया है इसने। अशोक चौहान जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री था, उस पे आदर्श घोटाले का आरोप बीजेपी लगाती थी। और ये जो आसाम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसको भ्रष्ट आदमी की संज्ञा बीजेपी देती थी। जिस दिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, इनके सारे पाप धुल गए।
भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, देश का बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी, कितना भी भ्रष्टाचार उसने किया हो, अगर वो बीजेपी में चला जाए तो वो पापी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अरे मोदी जी, आपके मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बात करना शोभा नहीं देता। आपने तो भ्रष्टाचार को अमली जामा पहना दिया, अमली जामा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए। देश की 140 करोड़ जनता समझदार है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन राजनीति में कब क्या फैसला लेना है, यह हमारे गांव और ढाणी में बैठा हुआ आदमी, किसान, नौजवान, वो बखूबी जानता है। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, बहुत सारे नेता हैं, ये चुनाव जालोर, सिरोही, सांचौर की तकदीर बदलने वाला चुनाव है। सीधा अशोक गहलोत जी आपके सुख और दुख में भागीदार बनने जा रहे हैं, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 36 बिरादरी की सेवा करने वाला नेता, मारवाड़ की और राजस्थान की सेवा करने वाला आदमी, और जिसकी जिंदगी 50 साल से बेदाग हो, वो अपने बेटे को आपको सौंपने आए हैं। और मैं आज आपको अपील करना चाहता हूं कि कोई जाति बिरादरी नहीं देखनी है। ये धर्म का नारा देने वाले लोग, ये धर्म के ठेकेदार, ये आएंगे नहीं आपके पास। जो वादे करेंगे, एक वादा पूरा नहीं करेंगे। पिछले 10 साल से बीजेपी का ही सांसद है ना यहाँ, 15 साल से, 2004 से, 20 साल से आपने बीजेपी को देख लिया है। अब आप मेरे कहने से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस रोटी को पलट के देखो और फिर इस इलाके में खुशहाली का पैगाम लेके आएगी आपकी ये जीत। इसलिए एक एक भाई बहन, वैभव गहलोत कहीं जा पाए नहीं जा पाए, हाथ का निशान याद रखना, पंजे का निशान याद रखना, और भरपूर आशीर्वाद दोनों हाथों से कांग्रेस पार्टी को देना। और अशोक गहलोत जी ने जो भरोसा जताया है आप लोगों पे, उस भरोसे को कायम रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद पूर्व मंत्री